वेलकम टू एजू सिंपल। आज हम उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, घर की ज़ुबान और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ज़ुबान। ऑप्शंस हैं, एक जैसी हो सकती है, हमेशा मुख्तलिफ होती है, हमेशा मुख्तलिफ यानी अलग अलग तो नहीं हो सकती, हमेशा तसाज़ुम से गुज़रती है। तो देखिए, हमेशा ज़ुबान में टकराव होना मुमकिन नहीं, हमेशा एक जैसी होती है, हमेशा एक जैसी भी नहीं हो सकती, इसलिए सही जवाब है एक जैसी हो सकती है। इस क्वेश्चन है, बच्चे स्कूल आने से पहले। ऑप्शंस हैं, तमाम ज़ुबानें पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की ज़ुबान के तजुर्बात से लैस हो सकते हैं, या कोई भी ज़ुबान बोल नहीं सकते। सही जवाब है अपनी बोलचाल की ज़ुबान के तजुर्बात से लैस हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी पहली ज़ुबान कुदरती तौर पर खाली जगह है। ऑप्शंस हैं, सीखता है, नकल करता है, हासिल करता है, या तक़वियत पहुंचाता है। तो देखिए, ये ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सही जवाब है हासिल करता है। नेक्स्ट है, इब्तदाई सतह पर ज़ुबान सीखने का क्या मतलब है। ऑप्शंस है, आला सतह के ग्रामर सिखाना, अदब पढ़ाना, ज़ुबान का इस्तेमाल सिखाएं, लसानी हक़ाइक़ की वजाहत, ज़ुबान का ग्रामर सिखाना। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो आला सतह के ग्रामर सिखाना और अदब पढ़ाना, तो इब्तिदा में बच्चों को आला सतह का ग्रामर और अदब पढ़ाना मुमकिन नहीं। लसानी हक़ाइक़ की वजाहत एज अ टीचर, ये ऑप्शन भी गलत लगता है। ज़ुबान का ग्रामर सिखाना, ये ऑप्शन भी गलत है, तो सही जवाब है ज़ुबान का इस्तेमाल सिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए, क्यों। ऑप्शंस है, इलाकाई ज़ुबानों को फ़रोग देने के लिए, फितरी माहौल पैदा करने के लिए, बच्चे कोई ज़ुबान नहीं पढ़ सकते, या बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए। तो सही जवाब है फितरी माहौल पैदा करने के लिए। नेक्स्ट, ये हकीकत है कि ज़ुबान की तरक्की पर असरानंदाज होता है। ऑप्शंस है, इनफरादी इख्तलाफात, तंदरुस्ती, दानिश्वरी, या इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता। ऑप्शंस है, लिखना, सुनना, ज़ुबान में दिलचस्पी, या पढ़ना। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब है ज़ुबान में दिलचस्पी, क्योंकि ज़ुबान में दिलचस्पी रखना ये कोई महारत नहीं है। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शंस है, पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, या बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़ुबान की तालीम देनी चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि बच्चे स्कूल आने से पहले घर से, टीवी वगैरह से काफ़ी कुछ अंग्रेज़ी जानते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन है, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे स्कूल आने से पहले अपने घर से, अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़ुबान की तालीम देनी चाहिए। एज अ टीचर ये बयान भी गलत है, तो सही जवाब है बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। नेक्स्ट है, पहली जमात के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं। ऑप्शंस है, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, या इनमें से सभी। देखिए, पहली जमात के 5-6 साल के बच्चे होते हैं जो बोलने में भी गलती करते हैं, पढ़ने में भी गलती करते हैं, और लिखने में भी। तो इसलिए सही जवाब है इनमें से सभी। सवाल नंबर 10, ज़ुबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे खाली जगह। ऑप्शंस है, उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, ज़ुबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, इखलाकियात की तालीम होती है, तफरी का दिलचस्प माखज़ है।
تو دیکھیے، بچوں کو کہانی سنانے سے انہیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے جو ان کے اخلاق پر، کردار پر ایک اچھا اثر کرتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب